हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वंदे मातरम के लिए नई गाइडलाइन इशू की है। यह गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोज किया गया और 1882 में आनंद मठ उनकी नॉवल में पब्लिश किया गया। यह गीत 2 भाषाओं में था, संस्कृत और बंगाली, और इसमें टोटल 6 स्टेंजा थे। इसको 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा नेशनल सॉन्ग एक्सेप्ट किया था। इस गीत का प्रारंभिक छंद सर्वमान्य है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। अर्थ है, हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम जल से परिपूर्ण, फलों से लदी, मलय पर्वत की शीतल हवाओं वाली और हरी भरी फसलों से समृद्ध हो। अब इसका कंट्रोवर्शियल यानी विवादित छंद क्या है? तम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम। इसका अर्थ है, तुम ही 10 अस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो, कमल के पत्तों पर विहार करने वाली लक्ष्मी हो, वाणी और विद्या देने वाली सरस्वती, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं उस स्वच्छ और अतुलनीय कमला को प्रणाम करता हूँ। अब ये जो छंद है, ये एक तरह से हिंदू वर्डेस को डिनोट करते हैं। इस वजह से ये मोनोथिज्म की भावनाओं को हर्ट करते हैं, जिस वजह से 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस पे सेटलमेंट किया कि शुरू के 2 छंद रहेंगे, स्टेंजा रहेंगे, उसे एक्सेप्ट किया और बाकी के 4 को लेफ्ट कर दिया। और जो शुरू के 2 होंगे वो जनगण मन की तरह ही नेशनल इंपॉर्टेंस को एक्सरसाइज करेंगे। 11 फरवरी 2026 को जो गाइडलाइन इशू हुई, उसमें वंदे मातरम को ऐसा मासिवली सिंग करने के लिए बोला गया और साथ ही साथ कुछ ओकेजन बताए गए जहाँ पे इसको सिंग करना है। इसका जो अप्रोक्सीमेट टाइम बताया गया वो 3 मिनट 10 सेकंड का बताया गया है और ये बोला गया है कि आपको उसकी रिस्पेक्ट में एज स्टैंड रहना पड़ेगा और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी अब बोलना अनिवार्य हो गया है। तो अगर कभी जनगण मन अगर पहले हो रहा है तो उससे पहले राष्ट्रीय गीत बजना चाहिए। गवर्नमेंट ने सभी 6 स्टेंजा को इंक्लूड किया है, जो कि कंट्रोवर्शियल पार्ट है। इवन यहाँ पे अगर हम देखें तो विजय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नेशनल एंथम में कोई पर्सन सिंग नहीं कर रहा है और सिर्फ स्टैंड रह रहा है तो वहाँ वो राइट टू साइलेंस एक्सरसाइज कर रहा है और वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 के अंदर आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर 6 स्टेंजा को किसी को बोला जाए तो वो उसके अगर रिलीजन के अगेंस्ट में है तो वो वहाँ पे सिर्फ स्टैंड रह सकते हैं और वहाँ सिंग करने के लिए उन्हें मैंडेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 बनने का वायलेशन होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नेशनल सॉन्ग वाली जो चीज है, एक तरह से एक रिलीजियस भाव को लाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल प्राइड को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर ये किसी के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट भी कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बैलेंस है हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट का, वो डिस्टर्ब ना हो और सबके फंडामेंटल राइट इंश्योर हो, प्रोटेक्टेड रहे। इसमें कोई संशय नहीं कि संपूर्ण राष्ट्रीय गीत जो है वो बहुत ही सुंदर संरचना है, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि ट्रू पेट्रियटिज्म कैन नॉट बी फोर्स्ड वन, और इवन हम अपने जो फ्रीडम ऑफ कंसाइन है उसको स्टेक पे रख के कोई भी राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो and kindly share and subscribe the channel for such more informative videos.